स्ट्रीट क्राइम के जिन पर कैसे काबू पाया जाए, कच्चे के इलाकों में डाकुओं को नकेल कैसे डाली जाए। कराची समेत सिंध के अमन से मुताल्लिक बड़ी बैठक, सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सूबाई वज़रा, डीजी रेंजर्स, IG सिंध की शिरकत, अमन व अमान और कच्चे में ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम का कोई सबब नहीं, गाड़ियां और मोबाइल चोरी होने के बाद कहां जाते हैं पुलिस को मालूम होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की मौसर निगरानी की जाए। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी आई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की इजलास को ब्रीफिंग। कहा, 2023 में कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, जो 2024 में 82वें नंबर पर आ गया है। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से हालात ठीक हो रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से MKM वफ्द की मुलाकात, कराची में अमन व अमान से मुताल्लिक बातचीत। सदर का तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने के अज़्म का यादा। मुत्तहदा वफ्द की भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ्द में फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शरीक थे। महंगाई का मुतबादल नहीं है। बंदाए मजदूर के औकात बहुत सख्त है। अमीर और गरीब के फ़र्क को कम किया जाए। मजदूर की मेहनत से सरमाए में बरकत आती है और उसमें दौलत पैदा होती है और कौम खुशहाल होती है। सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। मौशी हालात चैलेंजिंग हैं, हुकूमत बेहतरी के लिए कोशां है। सऊदी वली अहद दिल से पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। दोनों ममालिक में सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर तकरीब से खिताब। मेहनत कशों को ज़ाती रिहाइशगाह में ज़ोहराना दिया। कहा, गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन है। मजदूर के औकात वाकई सख्त हैं। अमीर और गरीब का फ़र्क कम करना होगा। शाह खर्चियों में कमी की कोशिश कर रहे हैं। करप्शन और सिफारिश का खात्मा होने वाला है। हमारा स्टील मिल के बारे में ये राय है कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ बैठे, और हम समझते हैं कि निजकारी से बेहतर ये है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। सिंध और बलोचिस्तान से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो तनख्वाह में इजाफा करेंगे, और साथ साथ हम वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उनको भी तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए। PIA और स्टील मिल का हल निजकारी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तजवीज़ दे दी। बोले, स्टील मिल्स वफाकी हुकूमत नहीं चला सकती तो सिंध हुकूमत खरीदने को तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम मजदूर की तकरीब से खिताब। आइंदा बजट में सिंध बलोचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा करेंगी। वफाक से मुतालबा करूंगा महंगाई के हिसाब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। शिकागो के मजदूरों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और सेमिनार। मजदूर आज भी रोजगार की तलाश में सरकर्दा रहे। तुर्की में पाबंदी के बावजूद मुजाहरे, पुलिस से झड़पें और गिरफ्तारियां। जनूबी कोरिया, जापान, ताइवान और फिलिपाइन और दीगर ममालिक में भी रैलियां। यौम मजदूर पर गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। क़याम अमन में सिक्योरिटी इदारों के किरदार पर बातचीत। क़याम अमन के लिए तमाम वसाइल बरवकार लाने के अज़्म का इजहार। जराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात यकीनी बनाने पर इत्तफाक। समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है। जो बात होगी तो छुपी छुपाई नहीं होगी, इंशाल्लाह वो आपके सामने सबके सामने खुल के होगी।
किसी से कोई बात छुप कर नहीं होगी, जो बात होगी सबके सामने होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुलकर सामने आ गए। मजीद कहा, बानी पीटीआई ने मुझे बातचीत का टास्क दे दिया। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। कानून साजी होगी तो मसाइल हल होंगे। आर्मी चीफ से बरतानिया के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। आर्मी चीफ की नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर को नामजदगी पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने में जनरल पैट्रिक की खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही इजलास। आर्मी चीफ, बरतानिया के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की भी शिरकत। उस हेल्थ कार्ड को, उसके अंदर इतनी फिल्ट्रेज है, इतनी करप्शन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिस तरह मोटरवे पे लोग कहा करते थे, जब नवाज शरीफ साहब ने 90s में मोटरवे बनाई थी तो कहते थे कि ये क्या पैसे ज़ाया कर रहे हैं। आज पूरा पाकिस्तान उन मोटरवे से मुस्तफीद हो रहा है। पहले कंटेनर जलाओ गहराओ के लिए इस्तेमाल होते थे, अब आवाम को सेहत की सहूलतें पहुँचाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में फील्ड हस्पतालों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 2018 के बाद हेल्थ कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया। पंजाब हुकूमत सेहत की सहूलत दहलीज तक पहुंचाएगी। मजीद कहा, पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हस्पताल बनाने जा रहे हैं। कैंसर हस्पताल 1 साल में काम शुरू कर देगा। लाहौर में मेडिकल कॉलेज बनाने का भी ऐलान। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी इकॉनमी को खा रही है वो स्मगलिंग खा रही है, और अगर कोई स्मगलिंग पाकिस्तान में रोक सकता है, ये मेरा पहले भी बिलीव था और आज सारी प्रेजेंटेशन के बाद ये बिलीव और भी पक्का हो गया है कि वो आप लोग रोक सकते हैं। और आप लोगों का डायरेक्टली ताल्लुक पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स में इजलास। वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद स्मगलिंग के लिए कोस्ट गार्ड्स को अहम किरदार अदा करना है। कम वसाइल के बावजूद कोस्ट गार्ड्स की कारकर्दगी बेहतरीन है। वफाकी वज़ीर दाखिला की यादगार शोहदा पर भी हाज़िरी। मुल्क को तरक्की सिर्फ तालीम के जरिए दी जा सकती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, IT की मुफ्त क्लासेस बारे सुना था, जो किसी ने नहीं किया वो गवर्नर सिंध ने कर दिखाया। खुशी है इतने बड़े पैमाने पर तलबा IT कोर्सेज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर हाउस के दौरे में तलबा से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब में बेमिसाल काम किया। सेहूनी रियासत गजा में फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढा रही है। फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी आवाम के साथ खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में यकजहती फ़लस्तीन की तकरीब से खिताब। कहा, कायद आज़म ने इसराइल नाजायज़ रियासत करार दी। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को तस्लीम किया। कश्मीर पर तनाज़ा बरकरार है। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू की रिहाइशगाह जाने की कोशिश। सेहूनी पुलिस ने मुजाहिरीन को वज़ीर आज़म हाउस जाने से रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। मुजाहिरीन का हुकूमत से गजा में जंगबंदी और यरगमाल इसराइलियों को वापस लाने का मुतालबा। भारत को एक और हजीमत। ऑस्ट्रेलिया में रॉ के 2 अफसर सिखों की जासूसी पर मुल्क बदर। बरतानवी अखबार द गार्डियन का इंकशाफ। रॉ के दोनों अफसरों को 2020 में ऑस्ट्रेलिया से निकाला गया। उधर कनाडा में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में खालिस्तान के हक़ में नारे लगने पर भारत ने कैनेडियन सिफारतकार को समन जारी कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। सऊदी अरब में तूफ़ानी बारिशों से तबाही। शहरों के अलावा सहरा में भी जल थलेख हो गया। अहम शाहराहें और अंडरपास पानी से भर गए। दर्जनों गाड़ियां बह गईं। कई परवाजें मनसूख। तालीमी इदारे भी बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात में फिर शदीद बारिश की पेशगोई। बारिश का सिलसिला जुमेरात की दोपहर तक जारी रहेगा।